किसी तुम्हारा और आईएफएस में जो चैप्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, क्या चैप्टर का नाम है देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये शायद सीयू का सिलेबस के हिसाब से यूनिट 4 या कुछ है शायद। एक चैप्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज 10 मार्क्स का। इसमें ये लोग क्या किया ना, फाइनेंशियल सर्विसेज बोलने का मतलब है, तुम लोग को हम अक्सर एक बात बोलते हैं, जैसे हम लोग क्लास 12 में चैप्टर तो हम लोग का इशू ऑफ शेयर्स बोलकर, वो चैप्टर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपनी को रुपया का ज़रूरत है तो कंपनी पब्लिक में शेयर्स क्या है इशू करता है और फिर पब्लिक से क्या है रुपया आता है। लेकिन ये जो बात हम लोग बोलते हैं ना कि कंपनी को पब्लिक में शेयर इशू करना है और पब्लिक वाला उसको पैसा देगा, ये बोलना जितना आसान है ना, इसको करना उतना ही मुश्किल काम है। क्या ऐसे ही पब्लिक से पैसा उठाना है, ऐसी ऑटो में दौड़ दौड़ के अनाउंस कर देंगे कंपनी शेयर इशू कर रहा है, आप लोग सब पैसा दीजिए, हम लोग चंदा ले लेकर घूम रहे हैं, तो सब आदमी लोग चलते समय वैसे देगा तुमको? क्या शेयर इशू करना तुम पहले पब्लिक को बताओगे तब ना पब्लिक वाला खरीदेगा। लेकिन ये जो पब्लिक को बताना है, इन्फॉर्म करना है, ये काम के लिए बहुत सारा ना डॉक्यूमेंटेशन काम होता है। बिना डॉक्यूमेंटेशन किए हुए तुम इतना आसानी से तुम पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकते। और फिर प्रॉब्लम क्या है, जो डॉक्यूमेंटेशन है जैसा फॉर्म फिलअप करना है, प्रोस्पेक्टस बनाना है, ये सब जो भी काम है, उसके बाद तुमको किसको बताना होगा बोलो तो, क्योंकि तुम पब्लिक में शेयर लाने वाले हो, लाने के बाद बताओगे कि लाने से पहले? लाने से पहले किसको बताना होगा बोलो, सेबी को। ये सारा बात किसको बताना होगा, सेबी को, कि हम फला तारीख को इतना शेयर्स पब्लिक में इशू करेंगे, उसका इशू प्राइस इतना होगा, ये सारा बात प्रोस्पेक्टस ये होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट पहले तुमको किसको जमा करना होगा बोलो, सेबी को जमा करना होगा। वो सारा डॉक्यूमेंट पहले सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले वो सारा डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, पहले पढ़ेगा। पहले पढ़ने के बाद उसको एग्जामिन करने के बाद, चेक करने के बाद, अगर ये बात सेबी को लगा कि नहीं भाई ये जो कंपनी पब्लिक से पैसा उठाने वाला है ये सही पर्पज़ में यूज़ होने वाला है, अगर ये बात सेबी को लगेगा तभी सेबी कंपनी को क्या देगा, तब परमिशन देगा कि हाँ पब्लिक में शेयर्स इशू कीजिए, तब फिर कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करेगा, पैसा तब उठाएगा। लेकिन हम इसके बीच में बार बार ये क्या बात बोल रहे हैं कि शेयर इशू करने के लिए डॉक्यूमेंट बार बार जमा करना होगा, और डॉक्यूमेंट बनाना एक कंपनी का डायरेक्टर के लिए या कंपनी का मालिक के लिए वो इतना आसान काम नहीं है। एक नॉर्मल सा तो बाबू बैंक का सेविंग अकाउंट अगर खुलाना होता है उसमें तो 15-20 तो पेज होता है। तुम गए सेविंग अकाउंट खुलाने, दे दी इतना मोटा तुमको फॉर्म, अब तो मोटा ला के उसको क्या बुकला रहे, इधर क्या भरेंगे, इधर क्या भरेंगे, उधर क्या भरेंगे। सोचे तो सेविंग अकाउंट का फॉर्म भरने में इंसान को कितना टेंशन होता है। एक तो 2 पेज का फॉर्म लक्ष्मी भंडार का मिल गया तो बेटा वो टेंशन हो रहा है, इधर क्या भरेंगे इतना। एक तो पढ़ा लिखा आदमी होने के बाद फिलअप करने में क्या उसको प्रॉब्लम होता है। तो सोचे एक जाहिल आदमी जो कभी गरीब कुछ पढ़ा ही नहीं, वो कैसे फॉर्म भरेगा, तो उसके लिए पॉसिबल है फॉर्म भरना। एक तो छोटा मोटा सेविंग अकाउंट का फॉर्म तो फिलअप कर नहीं सकता, उसका वोटर आईडी कार्ड हरा गया या पैन कार्ड हरा गया, उसको थाना में डायरी लिख के जमा करना है, तो जाहिल आदमी लेटर लिख के जमा कर सकता था। ये फिर बेचारा किसी को पकड़ता है, ये भाई लिख देना भाई, मेरा लिख देना भाई, फिर वो जनसन भाव काला बोली बिरयानी खिलाता बिकेगा, फिर उसको 100 बिरयानी खिलाया अपना दोस्त को, फिर उसको पैन कार्ड का क्या एक तो लेटर लिख के दिया, तब वो जाके थाना में जमा करके आया। तो बोले तो छोटा सा काम के लिए एक तो बेचारा जो इलिटरेट पर्सन है उसको प्रॉब्लम है कि नहीं है, एक तो लेटर उन्हें लिख सकता है, एक तो फॉर्म नहीं लिख सकता। तो सोचो एक कंपनी का डायरेक्टर को या कंपनी का मालिक को एक शेयर्स पब्लिक में इशू करना, उसके लिए प्रोस्पेक्टस बनाना, उसके लिए डॉक्यूमेंट जमा करना, सेबी में ये काम कर सकेगा ज़िंदगी में? काम तो ज़िंदगी में नहीं कर सकेगा। तो जिसके लिए ये कंपनी है, इधर जिसके लिए क्या ये कंपनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसको इशू करना है बेचारा को मालूम नहीं। इसका पास दिमाग है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, काम का हुनर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं मालिक, लेकिन इसको रुपया उठाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट जमा करना है ना, ये सब जानकारी उसको नहीं है। तो देखो इसीलिए चैप्टर का नाम तुम्हारा क्या लिखा हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब ये सब आदमी लोग के टाइप का, ये सब आदमी लोग को जो बेचारा सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए सबको,
सब आदमी लोग को क्या चाहिए बोला, ये लोग क्या चाह रहे हैं, कोई मेरा लेटर लिख दे, कोई मेरा फॉर्म भर दे, सबको चाहिए ना उसको आदमी। तो इसको पैसा उठाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए। और ये एक दिन किसी ने लेटर लिखाना तो का एक डब्बे बिरयानी खिलाएगा, काम करवा लेगा अपना, लेकिन इसको हमेशा ज़रूरत है तो वो आदमी क्या बोलेगा, भाई एक आध बार कर दिए ठीक है, तो हमेशा नहीं चाहता मेरे पास, मेरा भी खुद अपना भी काम है कि नहीं है, सुबह से रात करते रहे सब काम करते रहेंगे। तो आजकल इस सबसे रिलेटेड एक पूरा का पूरा ना क्या बन गया बोला था, ये एक अलग ही डिपार्टमेंट हो गया। इन लोग बोले ये सब आदमी लोग के पास पैसा है, लेकिन इन लोग को लेटर वेटर लिखना मालूम नहीं है, या पैसा उठाना प्रोस्पेक्टस उठाने बनाने मालूम नहीं है। तो ये लोग सारा आदमी लोग, ये लोग क्या कर रहा बोला, इन लोग को क्या दे रहा बोला, सर्विस दे रहा, और इस सर्विस देकर इन लोग से उसका बदले क्या ले रहा, पैसा ले रहा। सर्विस दे रहा उसके बदले क्या ले रहा, पैसा ले रहा। और ये आदमी लोग जो सर्विस दे रहा ना, ये आदमी का क्या नाम है बोला, मर्चेंट। इससे पहले पहले क्वेश्चन ही क्या है तुम्हारा, व्हाट इज मर्चेंट बैंक, और फिर क्या बोला है तुमसे, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड मर्चेंट बैंक, है ना। तो ये तुम्हारा कौन सा बैंक है बोलो, मर्चेंट बैंक है। तो मर्चेंट बैंक का काम क्या है, इन लोग को पैसा देना है, कि इन लोग पैसा अपना पब्लिक से लेगा, इन लोग अपना शेयर्स क्या करेगा, पब्लिक में इशू करेगा। और इन लोग को पैसा मिलेगा कहाँ से बोले, शेयर होल्डर लोग से पैसा मिलेगा, शेयर होल्डर लोग से पैसा मिलेगा। लेकिन ये शेयर होल्डर लोग से पैसा लेने के लिए ये कंपनी को सारा डॉक्यूमेंट किसको जमा करना होगा बोले, पहले सेबी को जमा करना होगा। और सेबी को क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना होगा बोला, प्रॉस्पेक्टस है, आर्टिकल है, मेमोरेंडम है, एक्सपर्ट है, ये सब सारा रिपोर्ट किसको जमा करना होगा, सेबी को। और ये बेचारों को सब बनाने मालूम है नहीं मालूम है, तो इन लोग किसका पास जाएगा बोले, मर्चेंट बैंक के पास जाएगा। मर्चेंट बैंक को जाकर क्या बोलेगा, मर्चेंट बैंक मेरा आप प्रोस्पेक्टस बना दीजिएगा, फिर बोलेगा हाँ बना देंगे, वाह तुम बोलेगा वाह कितना अच्छा आदमी बेचारा मेरा प्रोस्पेक्टस बना देगा। ये क्या बोलेगा, हम अच्छा आदमी नहीं है, हम इसका बदली क्या लेंगे, कमीशन लेंगे या फीस लेंगे। तो ये लोग कमीशन किसके बेसिस में चार्ज करता है, बोलता आप जितना रुपये का शेयर इशू कीजिएगा उसका 2% 3% हम क्या लेंगे, कमीशन लेंगे। अगर ये लोग 10 लाख का शेयर इशू कर रहा है तो 10 लाख का 2% कैलकुलेट करो, 2% दिखने में क्या है बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन 10 लाख का 2% करो कितना है कैलकुलेटर में, कितना आएगा बोलो, 10 लाख का 2% कितना हो गया, 20,000 रुपये। 10 लाख का 2% कितना हो गया, 20,000 रुपये। 10 लाख का 2% कितना हो गया, 20,000। तो ये जो मर्चेंट बैंक है ना, ये इन लोग को क्या चीज़ का सर्विस देगा बोला, ये प्रॉस्पेक्टस बना के देगा, ये एक्सपर्ट बना कर देगा, सब कुछ ये लोग को क्या, सब कुछ ये लोग को क्या सर्विस देगा। इसीलिए तो इसका नाम तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा, इसीलिए टॉपिक का नाम ही तुम्हारा क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये लोग इन लोगों का घर का प्याज है ला के दे लो, ये बोले अगर मैं 2 किलो प्याज खरीद के ला दूँगा, ये बोलेगा हम का प्याज लाने वाला दिख रहा है, मतलब प्रॉस्पेक्टस बनाना तब मेरा पास आएगा, आर्टिकल बनाना है तब मेरा पास आएगा, शेयर सर्टिफिकेट बनाना है तब आएगा मेरे पास। तो ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो कई लोग का होम का सर्विस दे रहा है, ये कंपनी वाला बोल रहा है मेरा कंडीशन खराब हो गया आके ठीक कर दीजिए, ये भी एक तरह का सर्विस हुआ। लेकिन वो क्या रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, समझा ना बात। तो ये सब सर्विस ये लोग देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है तुम्हारा, फाइनेंशियल सर्विसेज। आप बोलो ये कंपनी लोग इसका बिना मेरी जी सकेगा, नहीं जी सकेगा। हम तुमको नॉर्मल आदमी का मिसाल दिए, वो लोग का तो पैन कार्ड भी खो जाता है या वोटर आई डी कार्ड खो के बेचारा दर दर भटकता है, मेरा लेटर लिख दो क्या जमा करेंगे, वो थाना में जाकर बोलेगा मेरा जीडी ले लीजिए, तो क्या ऑफिसर जीडी तुम्हारा मुँह के बुनियाद में ले लेता है कि बोलता आप लेटर लिख के लेके आइए तब ना, और बेचारा को लेटर लिखने मालूम नहीं। तो वैसे ही है, तुम यहाँ शेयर इशू करने जाओगे तो बोलेगा भाई मुँह का कोई दाम नहीं है, ये लोग क्या बोलेगा सेबी का अप्रूवल है तो क्या बताइए,
तो फिर इन लोग सेबी का अप्रूवल चाहिए, और ये बेचारा सब डॉक्यूमेंट इन लोग को जमा नहीं कर सकेगा, तो इन लोग से किसका पास जाएगा? मर्चेंट बैंक। अब मर्चेंट बैंक इन लोग से बोलो क्या चार्ज करेगा, वो सर्विस देने का बोलिए क्या चार्ज करेगा बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा प्रोफेशनल फीस। इसको क्या होता है सर, डॉक्टर लोग फीस लेता है ना, लॉयर लोग फीस लेता है, तो लॉयर लोग का फीस को तुम्हारा क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल फीस। तो वैसे ये लोग जो अपना काम का फीस का क्या नाम बोलेगा? फीस। या कितना बार ये लोग क्या लेता है? कमीशन लेता है। बोलता है अगर आप 2 करोड़ का शेयर 10 लाख का शेयर इश्यू हुआ तो 2% कितना हुआ? 20,000 रुपये। अगर 1 करोड़ होगा तो कितना हो गया? 2 लाख रुपये। अगर 2 करोड़ का शेयर है तो कितना हो गया? 20 लाख रुपये हो गया। तो देखने में 2% वही है, लेकिन जैसे जैसे शेयर्स का प्राइस शेयर बढ़ रहा है, इसका कमीशन भी अपने आप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अपने आप बढ़ रहा है। तो ये परसेंटेज बहुत कम होता है, 1% 2% नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शेयर्स पब्लिक में तो छोटा मोटा इशू नहीं होता है। 1 करोड़ 20 करोड़ 200 करोड़ का शेयर इशू हुआ, तो 200 करोड़ का अगर 1% में तुमको मिल गया ना, तो तुम्हारा बोलो तो क्या जाएगा? बोले ईद हो जाएगा। 2 करोड़ में 2 लाख रुपया, 20 करोड़ में 20 लाख रुपया। अगर 200 करोड़ हुआ था तो तुमको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? 200 करोड़ का शेयर इशू हुआ तो मर्चेंट बैंक पे कितना रुपये मिल जाएगा? 2 करोड़। अब बोले 2 करोड़ रुपया लेके कलीम ग्रुप में घर नहीं खरीद सकेगा, इसका बाद खरीद लेगा। लेकिन छोटा मोटा काम करेगा तो बेचारा इतना फ्लोर और मल्लिन अपार्टमेंट जिसमें घर नहीं खरीद सकेगा। तो देखने में 2% है, लेकिन इतना बड़ा काम होता है ना कि लोगों का सारा पैसा का वसूल हो जाता है। ये तो कि एक टॉपिक मर्चेंट बैंक। अब मसला क्या है, तुम लोग बैंक का तो नाम सुने हो तुम लोग। नॉर्मल बैंक क्या है सर? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक, ये सब का नाम सुने हो। तो ये सब सारा बैंक कौन सा बैंक हो गया तुम्हारा? कमर्शियल बैंक। ये सब सारा बैंक क्या हो गया तुम्हारा? कमर्शियल बैंक। तो सर मर्चेंट बैंक का भी 2-3 तो एग्जाम्पल दीजिए। जैसा कमर्शियल बैंक का मिसाल है ना, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो सर मान लीजिए ज़िंदगी में हमको भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए, हमको भी 200 करोड़ का ज़रूरत हुआ, तो हम कौन सा मर्चेंट बैंक के पास जाएंगे अपने ये सब सारा काम काज कराने के लिए? तो याद रखोगे अभी तक ऐसा कोई अलग से कोई मर्चेंट बैंक नहीं हुआ। आजकल मर्चेंट बैंक का काम कौन कर रहा है? HSBC बैंक। जो कमर्शियल बैंक है वही लोग उसमें तो अलग से केबिन बना दिया और हेडिंग निकाल लीजिए बोर्ड टांग के, फाइनेंशियल सर्विसेज। शेयर्स का काम, प्रोस्पेक्टस का काम, ये सब सारा काम कौन कर रहा है? जो कमर्शियल बैंक है ना वही कर रहा है। ये मर्चेंट बैंक अभी तक कोई अलग से ऐसा नहीं बनाया। तो एक्सिस बैंक में जाओगे ये लोग भी ये सब सारा काम क्या करता है। ICICI बैंक में भी जाओगे तो ये लोग सारा काम क्या करता है। HSBC में भी जाओगे तो ये लोग सारा काम क्या करता है। लेकिन तुम छोटा मोटा अलाहाबाद बैंक में चले जाओगे ना तो लोग तुमको झुला देगा बहुत हेवी रकम, क्योंकि ये सब काम करने के लिए कौन आदमी चाहिए बोलो? लल्लू आदमी चाहिए कि इन लोग का पास में पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, तब नहीं सब सारा काम करके दे सकेगा। इन लोग करीब नोट ठीक से नहीं गिन सक रहा, पैसा निकाल के नहीं दे पा रहा, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या बनेगा? तो इसीलिए तुम्हारा बाद में चल के जो टॉपिक है, तुम देखो तुम्हारे एग्जाम में जो बाद में चल के जो टॉपिक है, लोग एक तुम्हारे क्या पूछा? कमर्शियल बैंक, और एक तुम्हारे क्या पूछा बोला? मर्चेंट बैंक। एक कमर्शियल बैंक और दूसरा क्या है तुम्हारा? मर्चेंट बैंक। तो याद रखो कि दोनों बैंक में अंतर क्या है। कमर्शियल बैंक वाले तुमसे क्या रुपया डिपॉजिट लेकर कि नहीं? हम लोग अपना अकाउंट खुलाते 2000-5000 रुपया यहाँ पर ही रख के आते कि नहीं? रख के आते हैं। लेकिन मर्चेंट बैंक में तुम क्या रुपया डिपॉजिट कर पाओगे? यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा तुम्हारा, यहाँ पर डिपॉजिट का काम नहीं होगा। डिपॉजिट का काम किधर होगा तुम्हारा? कमर्शियल बैंक में। ये लोग सिर्फ तुमको क्या देता है बोले? सर्विसेज देता है, और सर्विसेज का मूल्य तुमसे क्या देता है बोला? पैसा देता है, और कुछ नहीं। और बाकी सारा काम जो तुम लोग बैंक में करते हो, सारा काम मतलब लोन लेना, करेंट अकाउंट खुलाना, सेविंग अकाउंट खुलाना, FD फिक्स डिपॉजिट करवाना,
प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला, नहीं सब सारा काम तुम्हारा किधर होगा, कमर्शियल बैंक में। और सर्विसेज वाला सारा काम किधर होगा तुम्हारा, मर्चेंट बैंक में। और हम क्या बोला तुम्हारा, आज का डेट में जो कमर्शियल बैंक है ना, वही लोग अलग से तो क्या किया है, डिपार्टमेंट बना दिए, एक तो रूम बना दिए, वहीं पर ही लोग सारे ये सर्विसेज का काम क्या वहीं पर ही कर रहे हैं। और ये याद रखोगे, मर्चेंट बैंक को सर्विस देने के लिए ना इतना आसान काम नहीं है, एक तो बस बोर्ड लगा दिया, लटका दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विस देना शुरू हो गया, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई बैंक अगर मर्चेंट बैंक का काम करेगा ना, तो इन लोगों को पहले सेबी में ना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि हम पब्लिक को, कि हम कंपनी को ये शेयर इशू का सर्विसेज देने वाले हैं। तो लोग को बाद में चल के क्वेश्चन भी है कि सेबी का मतलब रजिस्ट्रेशन करने का क्या क्या नियम है, ये मर्चेंट बैंक को सेबी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या नियम है। तभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, कमर्शियल बैंक का मर्चेंट बैंक। तो पढ़ो मेरे को, चलो पढ़ लो, खत्म करते हैं, जितना पढ़े पहले उतना रीड रूट करके मेरा हटा देता। चलो अब पढ़ो मर्चेंट बैंक में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मर्चेंट बैंक और हाउ मर्चेंट बैंक डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देखो मर्चेंट बैंक क्या लिखा है, मर्चेंट बैंक कैन बी डिफाइंड एज क्या लिखा है, देखो स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशनल सर्विस। देखो क्या होगा, यहाँ पर लल्लू आदमी लोग काम करता होगा कि एकदम हाई ग्रेड का आदमी लोग, वो जो CFA CA ये सब टाइप का जो पढ़ाई करता है, वही लोग को ये सब बैंक क्या हायर करता है। बहुत आदमी नहीं बोलता हम HSBC में कर रहे हैं जॉब, तो HSBC में जॉब क्या कर रहा हो, पैसा कैशियर का काम कर रहा है। और लोग ये सब डिपार्टमेंट लोग क्या काम रखता है, फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए। फिर CA बैंक में काम करता है, जिसका काम करेगा तुम लोग पैसा निकाल के देगा 2,000 वो काम में नहीं करेगा। लोग HSBC में मतलब इस काम के लिए लोग क्या तुम्हारा हायर करता है प्रोफेशनल काम के लिए। टीचर कैसा आदमी चाहे तुम्हारे स्किल ओरिएंटेड प्रोफेशनल सर्विस, उसको रेट पेंशन अलाइन कर दो बाबू उसका। फिर क्या बोला, बाय मर्चेंट बैंक टू देयर क्लाइंट्स, ये लोग किसको सर्विस देगा बोलो, क्लाइंट्स लोग को, कंसर्निंग देयर नीड्स फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अ, देखो क्या लिखा है फी, इसके वैल्यू क्या लेगा तुमसे, पैसा। और पैसे का क्या नाम है बोलो, इन द फॉर्म ऑफ फीस का नाम क्या है तुम्हारा, प्रोफेशनल फीस। लिख दो फीस का फॉर्म में प्रोफेशनल फीस, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ फी द बैंक विच प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस, ये लोग कौन सा सर्विस देगा बोला था, कंसल्टेंसी सर्विस। जैसे TCS का नाम सुनेगा, TCS का फुल फॉर्म क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वो लोग खाली आदमी लोग को बैठा के कंसल्टेंसी देता है, उसका क्या है, उसका पैसा लेता है। और मेन मसला क्या, बड़ा बड़ा आदमी का पास में रुपया है, लेकिन उसके पास में टाइम नहीं है रुपया लगाने का। हम लोग के पास रुपया नहीं है अलग से बात है, लेकिन बहुत आदमी लोग के पास इतना रुपया है, लेकिन उसके पास ना समय नहीं कि कहाँ रुपया लगाए। तो ये लोग जाकर ना कंसल्टेंसी लेता है कि कहाँ पर रुपया लगाए जिससे हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये लोग कंसल्टेंसी दे तो उसका बदले क्या फीस लेता है उसके। तो देखो कंसल्टेंसी हो गया, उसके बाद क्या लिखा है, नॉलेज ट्रेड्स इन मनी एंड ऑपरेट्स ऑन प्रॉफिट बेसिस। और किसके बेसिस में लोग ऑपरेट करता है बोलो, प्रॉफिट बेसिस। जब बोला तुम लोग को ये लोग कंसल्ट। और फिर देखो कमर्शियल बैंक और मर्चेंट बैंक, देखो कमर्शियल बैंक में क्या लिखा, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये लोग पब्लिक से क्या लेगा पैसा। मर्चेंट बैंक देखो क्या लिखा है, इट एडवाइजेज इट्स क्लाइंट, अंडरलाइन कर दो एडवाइस। ये लोग खाली अपने क्लाइंट को क्या मशवरा देगा कि आप ऐसा कीजिए आपको पैसा आएगा। तो इट एडवाइजेज इट्स क्लाइंट रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ मनी, लॉन्चिंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। फिर क्या देखो पॉइंट नंबर 2 में, इट इज़ नेचर इन ट्रेडिंग इन मनी, और इट्स नेचर क्या लिखा, एक्टिविटी सेंटर्ड एंड क्या लिखा देखो सर्विस सेंटर्ड। मर्चेंट बैंक वाला क्या देगा, सर्विस। मर्चेंट बैंक वाला पैसा देगा उसको, मर्चेंट बैंक वाला इसको पैसा नहीं देगा 5 लाख रुपये, इसको क्या देगा सर्विस। और इसको अगर लोन फुल चाहिए तो किसका पास जाएगा फिर, कमर्शियल बैंक। समझना लगा, तो उसका अंदर का पढ़ोगे सब वैसे वैसे करके क्या आसान पढ़ लिखा होगा। इसका पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, तो पॉइंट नंबर 6 जो बात हम तुम लोग को बोले ना मर्चेंट बैंक का, देखा लिखा हुआ, इट इज़ रजिस्टर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेबी। क्या बोलोगे, मर्चेंट बैंक बस उड़ का काम करेगा, बस खाली एक तो दुकान खोल लेगा, एक तो बोर्ड टांग देगा फाइनेंशियल सर्विसेज का, बाकी सर्विस देना शुरू हो जाएगा।
किसको सर्विस देने से पहले इसको सेबी में क्या करना होगा, बोला अपना आपको रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने के लिए क्या है, इसका कौन कौन आदमी है नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन सेबी को पहले क्या देना होगा, तब सेबी इसको परमिशन देगा। हाँ ठीक है, आप इतना पढ़ा लिखा आदमी लोग को रखें तो आदमी लोग का सर्विस दे सकते हैं। ऐसा नहीं है बाबू साइबर कैफे से तो प्रिंट निकाला फाइनेंशियल सर्विसेज निकाल के दीवार में चिपका दिए, सब कंपनी आने लगा तो सर्विस देने लगे, ऐसा इतना आसान नहीं है। ये बैंक को सर्विस देने के लिए इसका पहले सेबी से क्या सर्टिफिकेट लेने पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है उसको, इतना आसान काम नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पढ़ा दिया। 7 देख लो, कमर्शियल बैंक क्या लिखा है, इट इज़ नोन एज अ मनी मार्केट। और मर्चेंट बैंक में क्या लिखा है देखो, इट इज़ नोन एज एक्सेप्टिंग हाउस। एंड क्या लिखा है देखो, इन्वेस्टमेंट बैंक। ये लोग बताते हैं कि कहाँ पर रुपया इन्वेस्ट करो, कहाँ से रुपया उठा, ये सब सारे लोग ज्ञानबाजी को तो देता है तो उठा के, अब फिर ये लोग उसके हिसाब से अपना काम करते हैं, अब फिर इन लोग का फ़ायदा होता है। अब जिन लोग को फ़ायदा होगा क्या होगा, हमको उसके से क्या थोड़ा सा कि पूरा भी नहीं देता, 2% 3% आएगी। इसी के साथ हम लोग पहले फिर इन लोग